खेलों में करियर को लेकर अपार संभावनाएं हैं, जिसका उदाहरण हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आजकल बच्चे खेलों में भी अच्छा करके अपना जो रोजगार है वो प्राप्त कर सकते हैं और अपना और अपने माता पिता का और अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने हरियाणा का नाम चमका सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु शर्मा और मोनिका, जो बास्केटबॉल के इंटरनेशनल स्तर के तक के खिलाड़ी हैं और इन्होंने खेलों के दम पर ही गवर्नमेंट जॉब हासिल की है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये मुकाम दर मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि हिमांशु शर्मा ने इंटरनेशनल स्तर पर बास्केटबॉल में मेडल जीते हैं। तो किस तरह से इनका जो शुरुआत हुई थी बास्केटबॉल की और किस तरह से इन्होंने जो ये रोजगार बोल सकते हैं या नौकरी बोल सकते हैं, किस तरह से सरकारी नौकरी इन्होंने प्राप्त की है, ताकि और बच्चे इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेट हों और अपने आप को सही साबित वो कर सकें। तो बातचीत कर लेते हैं इनके जीवन को लेकर हिमांशु से कि किस तरह की इनकी शुरुआत रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी हिमांशु जी, बताइए आपका कि किस तरह से आपने स्टडी के बाद बास्केटबॉल को चुना, जैसे करियर आपने मतलब खेलों में चुना। जी, मैं आईजी स्कूल से पास आउट हूँ। अपने वहाँ पे मेरे जो साथ के बैचमेट थे, वो बास्केटबॉल ग्राउंड पे जाते थे। अपने पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट से थे, तो उस फ्रेंड के पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो उनके साथ मैंने स्टार्टिंग की 9th की लास्ट में, मतलब 10th की स्टार्टिंग में मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट की सर। तो खेलते रहे तो उसके बाद कॉलेज लेवल में भी आए, तो हरियाणा को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे अच्छे स्तर पे। तो 18 साल के अराउंड रेलवे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली थी, तो इस दौरान मैं कई नेशनल स्तर पर पार्टिसिपेशन मेडल लेके, मतलब एक रोज़गार के लिए मैं सीमित हो चुका था। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही फॉर्म फिल किया था रेलवे डिपार्टमेंट का। तो भगवान की कृपा रही भाई, मैंने ज्वाइन कर ली थी 18.5 साल में रेलवे डिपार्टमेंट। आज मैं सीनियर टी पद पे कार्यरत हूँ और मैं आज रेलवे डिपार्टमेंट से ही खेलता हूँ एज ए नेशनल लेवल पे। और इंटरनेशनल टूर होते हैं कोई लीग के थ्रू या वो, तो मैं कहीं 2-3 टूर पे मैं गया हूँ खेलने के लिए। जी जी तो जैसे करियर आपने मतलब खेलों में ही एक किस्म से बना लिया था, तो आप हर पेरेंट्स का ये रहता है कि बच्चा स्टडी में अच्छा करे खेलने की बजाय। तो आपके पेरेंट्स ने किस तरह से आपकी हेल्प की, किस तरह से आपने उनको बताया। नहीं सर, पिताजी तो मतलब स्टडी पे ही फोकस ज़्यादा था। वो पहले तो अवॉइड करते थे, बट मैं थोड़ा थोड़ा जब ग्रो अप करने लगा इस चीज़ में, गेम में, जैसे 14, अंडर 17, अंडर 19, तो मेरे अच्छे स्तर पे मैं खेलता रहा। तो पिताजी भी, माताजी भी, मेरी सिस्टर थी बड़ी, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, नो डाउट। स्टार्टिंग के 1-2 साल को छोड़ के आगे मेरा पूरा सपोर्ट रहा है, पिताजी का खासकर सर। तो मेरे को खेलने भी फिर आसानी होने लगी सर। और मुझे सबसे ज़्यादा ये था भाई मैं एक अच्छे स्तर पे खेलूँ, तो मुझे जितना जल्दी हुआ मैं गेम के थ्रू ज्वाइन हुआ डिपार्टमेंट से, रेलवे डिपार्टमेंट से मुझे खेलने में और ज़्यादा फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, हर चीज़ें अच्छी मिली। तो मैं आज भी उस चीज़ को फॉलो करके एक अच्छे स्तर पर खेलने लग रहा हूँ कंटिन्यू। जी तो मतलब किस तरह से उपलब्धियां रही आपकी, जैसे शुरुआत कहाँ से की थी और कहाँ तक आप खेले, और क्या कुछ जैसे आपने मेडल वगैरह कहाँ कहाँ खेले हो। जी, मैं यहाँ पहले तो मैं स्टार्टिंग से हरियाणा से ही मैंने अपना पूरा योगदान दिया है। कैथल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करके मैं हरियाणा स्टेट तक रिप्रेजेंट किया मैंने अपने हरियाणा स्टेट को। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद मैं इंडियन रेलवेज़ को जब ज्वाइन किया, मैं नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली स्टेशन पे पोस्टेड हूँ। तो उसके बाद मैंने खेलता रहा, बीच में कई लीग्स भी हुई हमारी। तो उस दौरान मैं कई टूर भी लगाए हैं मैंने। मैं अपने रेलवे से वर्ल्ड रेलवे भी खेला हूँ, बेल्जियम के अंदर, यूरोप के अंदर, और यूएस से भी मैं गया हूँ 2 बार एज ए प्रैक्टिस। एक मैं सैफ गेम्स खेला था गुवाहाटी के अंदर। वो थोड़ा इवेंट मैं खेला तो हूँ, लेकिन कोई फेडरेशन का इशू था, इस वजह से नो डाउट वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाया। और नेशनल तो मैं गिनती में नहीं बता सकता, बहुत खेल चुका हूँ। अभी रेलवे से मेरा 9th सीनियर नेशनल था, 73rd सीनियर नेशनल, उसमें मेरा 2nd प्लेस आया अभी लेटेस्ट ही लास्ट मंथ। अभी लास्ट मंथ क्या, अभी 3 से 10 था लुधियाना के अंदर। हमारा रेलवे फाइनल 3 पॉइंट से हम लूज कर गए थे तमिलनाडु से, बट डिपार्टमेंट रेलवे ने
पूरा सपोर्ट किया और हमने भी उनको पूरा अच्छा खेल के दिया, तो हम आज इस सुविधा को यूज़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट की। जी। तो हिमांशु जी, जैसे कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि स्टडी करें या गेम में जाएँ या स्टडी करें, दोनों साथ-साथ करें। तो किस तरह से क्या कुछ कहोगे आप, जिस तरह से आपने मुकाम मतलब बास्केटबॉल में हासिल किया? देखो, मेरा तो पर्सनली जो मेरी थ्योरी है सर, मैं तो ये मानता हूँ आप स्टडी में जाओ या स्पोर्ट्स में जाओ, आप एक चीज़ का टारगेट बना के रखो, मुझे इसमें इस लेवल तक जाना है, आप कामयाब 100% होंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप स्टडी मत करो, या मैं ये भी नहीं कह रहा आप गेम मत करो। अगर आपको स्टडी करनी है तो उसमें आप पूरा दी बेस्ट दो, आप उसमें भी दी बेस्ट जाओगे। अगर आप गेम कर रहे हो तो उसको भी कंटिन्यू रखो। लेकिन जो मेरे माता पिता जी इस चीज़ को जो अच्छे से समझाते हैं, आप गेम करो, अच्छा करो, लेकिन ये है स्टडी भी साथ में रखो, वो भी ज़रूरी है। एक अच्छे स्तर पर जैसे हम बाहर इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं या कहीं जाते हैं, या अपना खुद का डिसिप्लिन है, उसमें आपकी स्टडी और आपके संस्कार ही काम आते हैं सर। जी। तो अगर गेम में कोई बच्चा जाता है, तो संभावनाएँ कितनी क्या हैं बच्चे के लिए करियर को लेकर? जी, अगर आप उसको सीरियस लेके करोगे तो संभावना ही संभावना है, नो डाउट। आजकल स्टडी में भी इतना ही कंपटीशन है और गेम्स में भी प्लेयर बहुत अच्छे, अपने हरियाणा के तो खासकर, ये नहीं मैं कह रहा, इंडिया के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बट अपने हरियाणा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नो डाउट। तो इस करके आप, अगर आप गेम में भी जा रहे हो, संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन आपको मेहनत उसमें भी करनी पड़ेगी। जी तो आपकी मिसेज़ भी एक खिलाड़ी है, जी जी। तो आपकी मतलब स्पेशल चॉइस थी या? नहीं नहीं, वो साथ में ही मेरे साथ बास्केटबॉल ही प्लेयर है, और वो तो उसके साथ साथ नेटबॉल, कोरबॉल, मतलब कई गेमों के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तो वो साथ में ही हम खेले थे, तो डिपार्टमेंट में मेरी ज्वाइनिंग होने के बाद कंटिन्यूटी टच में रहे, तो इन्होंने भी ज्वाइन किया गेम को लेके ही। तो बस वो सर्कमस्टांस ऐसे हुए, माता पिता जी की कृपा से हम आज एक साथ हैं। जी। तो दोनों ही हम डिपार्टमेंट से वो इनकम टैक्स एज ए टीए पोस्टेड है दिल्ली के अंदर। वो भी गेम के ही बेस पे अकेली महिला ऐसी हैं जिन्होंने इनकम टैक्स ज्वाइन किया है दिल्ली के अंदर आईटीओ डिपार्टमेंट में, वो भी बास्केटबॉल गेम के। जी। तो आपके करियर को लेकर जो सपना आपके माता-पिता ने संजोया था या आपने भी जो रखा था, तो वो मतलब पूरा कर लिया? जी, वो तो एक्सपेक्टेशन तो देखो ख़त्म नहीं होती, सभी सोचते हैं भाई हमारा बच्चा एक अच्छे स्तर पे जाए और अच्छा जाए। तो मेरी तो खुद की एक चॉइस लगा लो, या मेरी पर्सनली तो थिंकिंग यही थी कि भाई हमारी इंडिया टीम आज नहीं तो आगे आने वाले टाइम में ओलंपिक तक पहुँचे, क्योंकि हमारा गेम अभी तक बास्केटबॉल ओलंपिक लेवल तक नहीं गया है। ऐसे इंटरनेशनल इवेंट बहुत खेले हैं, कॉमनवेल्थ इस लेवल तक है। तो मैं खुद ये चाहता हूँ भाई हमारी इंडियन टीम ओलंपिक में क्वालिफाई करे, और मैं भी अगर उसका पार्ट हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो लगेगा। आपका सपना है ओलंपिक खेलना? जी 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 जी। जी। तो ये थे हिमांशु शर्मा जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से गेम्स को इन्होंने करियर बना लिया है और गेम्स के बल पर ही आज ये सरकारी जॉब भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल, नेशनल स्तर पर अपना नाम भी चमका चुके हैं। अब इनकी मिसेज से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लड़कियों के लिए भी एक मैसेज है, एक तरह से मैसेज रहेगा, एक तरह से उदाहरण है कि किस तरह से इन्होंने भी मुकाम दर मुकाम हासिल किया है और क्या कुछ कहना चाहेंगी इन्हीं उपलब्धि को लेकर? हाँ जी, नाम बताइए। मोनिका वत्स। जी, क्या कहोगे जैसे लड़कियों के लिए, जैसे एक लड़की को आपने बास्केटबॉल में? फर्स्टली तो मैं बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस रखती नहीं हूँ। जिस हिसाब से लड़के प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, अगर लड़की भी अपना फोकस प्रॉपर सेट रखेगी तो उसको भी ईज़िली अपना मुकाम मिल सकता है। तो लड़कियाँ कोई ईज़ी टारगेट नहीं है, अगर वो सब कुछ प्रॉपर लाइन पे करेगी तो सब मिल सकता है। जी। तो अगर आपकी बात करें, आपने शुरुआत कौन-सी क्लास से की थी, कब की थी, कहाँ से की? मैंने बहुत छोटी एज में स्टार्ट कर दिया था। मैं हिसार के होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास आउट हूँ। आई वाज़ इन 4th स्टैंडर्ड जब मैंने बास्केटबॉल पहली बार खेला था, तो मेरी स्टार्टिंग काफ़ी स्कूल टाइम छोटी एज में हो गई थी। जी। तो मतलब स आपका भी मतलब शुरू से ही इंटरेस्ट था बास्केटबॉल में? हाँ जी, मेरा स्टार्टिंग से बास्केटबॉल में इंटरेस्ट था। जी। तो आपका सपना था या माता-पिता का सपना था? अ, बास्केटबॉल में, गेम्स में? मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूँ, इवन वो रेसलिंग में चाहते थे, बट मुझे रेसलिंग थोड़ा टफ गेम लगा एज़ ए वुमन करके, तो मैंने बास्केटबॉल को चुना था। जी। तो चॉइस आपने माता-पिता को बता दी थी कि मैंने हाँ बास्केटबॉल जी, में जाना है। हाँ तो जी। उन्होंने सपोर्ट किया आपका? हाँ, मेरे माता-पिता का पूरा सपोर्ट रहा है। जी। तो मतलब आप कहाँ तक खेले हो? मैं इंटरनेशनल नेटबॉल, कॉर्फबॉल और बास्केटबॉल में सीनियर नेशनल, नेशनल गेम्स मेडलिस्ट। जी।
तो जैसे आपने इतनी अच्छी पोजीशन हासिल की है गेम्स के बल पर, तो बेटियों के लिए क्या मैसेज रहेगा और उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जो पेरेंट्स सोचते हैं कि बेटियां गेम्स में मतलब नहीं कर सकती जितना अच्छा पढ़ाई में कर सकती? मुझे ये लगता है कि माँ-बाप को बेटियों को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए कि बेटी भी लड़कों से कम नहीं है, वो प्रॉपर कर सकती हैं। बस उनको भी फुल फ्लेज सपोर्ट की नीड होती है। जैसे एक लड़के को मिलती है वैसे अगर बेटी को मिले तो आई थिंक बेटी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करके देती है। तो मोनिका जी अगर बात करें आपने जॉब जो मिली है, कौन-सा गेम था? किस बेस पर आपको जॉब मिली? मुझे बास्केटबॉल के थ्रू इनकम टैक्स ज्वाइन हुआ था 2018 में। मैं पहली स्पोर्ट्स पर्सन हूँ बास्केटबॉल फीमेल में जी, जो इनकम टैक्स ज्वाइन हुआ था, जी पोस्ट क्या है आपकी? टैक्स असिस्टेंट। टैक्स हाँ। असिस्टेंट। जी मोनिका जी बताइए जैसे मैरिज के बाद भी आपने गेम्स जारी किया है आपने, तो कितना स्ट्रगल आपको मेरा कोई ज़्यादा स्ट्रगल है नहीं क्योंकि बिकॉज़ मेरे इन-लॉज़ हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए मतलब मैं थैंकफुल हूँ और मैं ईज़िली अपना स्पोर्ट्स कर सकती हूँ। आफ्टर मैरिज भी अगर लड़की को अच्छी फैमिली, अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिल जाए, तो ईज़िली आप स्पोर्ट्स कर सकते हो, मैं मानती हूँ। जी, कहाँ-कहाँ? आफ्टर मैरिज मेरी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज़ इवन मैं अभी 73rd सीनियर नेशनल रिप्रेजेंट करके आई हूँ। वो मेरी इन-लॉज़ की हेल्प से ही कर कर आई हूँ और मेरे सबसे मेन मेरे लाइफ़ पार्टनर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो सब कुछ ईज़ी है आफ्टर मैरिज भी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने गेम को चुना और उन युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ये मोटिवेट होने के लिए एक वीडियो है कि किस तरह से आप भी गेम्स में भी अगर अच्छा करते हो, बेस्ट करते हो, तो उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो अब इनके पिताजी हैं, जो पुलिस से रिटायर हैं, कस्तूरी लाल जी, उनसे बातचीत करेंगे कि इनकी उपलब्धि को लेकर क्या कुछ कहेंगे और पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा। जी, कस्तूरी लाल जी बताइए कि जिस तरह से आपका बेटा भी मतलब गेम के बल पर इन्होंने करियर बनाया, तो किस तरह से आपकी एज ए पेरेंट्स सपोर्ट? मैंने अपने बेटे को शुरू से ही गेम में रखा है यहाँ RKSD में। यहाँ इन्होंने प्रैक्टिस करी तो मेरी तरफ से फुल सपोर्ट थी। हर एक फादर मदर को अपने बच्चे को गेम की तरफ पूरा ध्यान करना चाहिए। और मैंने उसके बाद इसने अपना पार्टनर चुन लिया, उसमें भी मैंने कोई दखल अंदाजी नहीं करी। वो भी लड़की बास्केटबॉल ही खेलती है, तो अपना दोनों का दिल मिल गया। वो भी अच्छी लड़की है, गेम खेलती है। तो उसके बाद इन्होंने दोनों ने अच्छे मेडलिस्ट गेम पे अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करी और अपना नाम रोशन किया, मेरा नाम भी रोशन किया। तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। सभी माँ बाप को ध्यान देना चाहिए बच्चों को, गेम पढ़ाई के साथ साथ गेम पर भी फोकस रखना चाहिए। अब जैसे मैरिज के बाद भी दोनों आपका बेटा और बहू भी गेम्स खेल रहे हैं, तो किस तरह का सपोर्ट आपका रहता है? मेरा फुल सपोर्ट है। मैंने इनको कह रखा है भी अपना गेम पे पूरा ध्यान रखो और कोई खाने पीने की पूरी ऐसा इनकी मेरी तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं है। तो अपना फुल तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।